अनुज्ञा, exercise 6.4, question number 6. Question number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. बच्चे हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम इसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं ए बी कॉरेस्पॉन्डिंगली ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। यहाँ गिवन लिख दो। इंस्टेड ऑफ बी सी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, बी सी की जगह हम ट्वाइस ऑफ बी एम भी लिख सकते हैं, ई एफ की जगह ट्वाइस ऑफ ई एन भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ। और हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ए एम एंड डी एन आर मीडियंस, ए एम एंड डी एन आर मीडियंस। और नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, और हम सिर्फ ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। तो इस ट्राइंगल में देखो एक एंगल बी मेरा ई के इक्वल आ गया, और इसी छोटे ट्राइंगल के साइड्स मैंने प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो ये दो पॉइंट जो हमने यहाँ लिखे हैं ए बी अपॉन डी ई, बी एम अपॉन ई एन, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तो मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एन के बाय SAS रूल कि दो साइड्स आपने प्रोपोर्शन में लिख दिए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो साइड्स आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई corresponding sides, first two alphabets, last two alphabets, BM upon EN, और first and last AM upon DN। देखो इसे फर्स्ट मार्क कर दो, इसे सेकेंड मार्क कर दो, ठीक है। नाउ वी कैन राइट डाउन, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो स्क्वायर ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं रेशियो लूं एरिया का, एरिया का स्क्वायर नहीं, एरिया का रेशियो ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ लिखूं, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मैं लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बट नेक्स्ट स्टेप में ए बी अपॉन डी ई की जगह मैं ए एम अपॉन डी एन लिख सकती हूँ, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें ए बी अपॉन डी ई एम अपॉन डी एन के इक्वल है, तो हम ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम उसका स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस लिख सकते हैं। ये तुम्हारा MCQs में आ सकता है कि इज इट पॉसिबल टू राइट डाउन स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। Okay. Question number 7. Question number 7. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. अच्छा, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ABCD स्क्वायर है और APC एंड BQC दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ लिखो ABCD से स्क्वायर
और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जो साइड्स हैं उसे y मान लेते हैं. Let us assume AB equals to BC equals to y. तो हम इन ट्राइंगल ABC हम सबको पता है कि एक स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री. अगर यहाँ ये 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of two sides. So by Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square. AB और BC दोनों y स्क्वायर हैं, तो यहाँ 2y स्क्वायर आ गया AC स्क्वायर. तो AC इक्वल्स टू √2 y स्क्वायर. और हमें पता है y स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो y √2 हो गया. ठीक है, आपका ये साइड y है, ये भी साइड y है, बट डायगोनल ऑब्वियसली हमेशा ग्रेटर होगा बिकॉज डायगोनल इज हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स. अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल APC सिमिलर है ट्राइंगल BQC के. ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो सारे सिमिलर होंगे बाय एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि हर एक एंगल इसमें 60 डिग्री होगा. तो यहाँ लिख दो बाय एंगल क्राइटेरिया, ब्रैकेट में लिख दो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. All equilateral triangles are similar. ठीक है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हैं. अब हम एरिया लिख सकते हैं. दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरिया APC अपॉन एरिया BQC स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा. हम APC की जगह AP जो हमने लिखा है यहाँ पे न्यूमरेटर में एरिया APC, तो वहां पे AC लेंगे, AC स्क्वायर. डिनोमिनेटर में हमने एरिया BQC लिया है तो BC स्क्वायर लेंगे. और देखो यहाँ पे AC हमारा क्या था, √2y. चाहे तो इसे फर्स्ट मार्क कर दो, इसे सेकंड मार्क कर दो, और यहाँ पे लिख दो √2 होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. √2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आएगा, और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एरिया. देखो एरिया APC अपॉन एरिया BQC, ये हमारा 2 के इक्वल आ गया. पोजीशन चेंज कर दो बस. तो हम लिख सकते हैं एरिया BQC, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर ले जाओ, फिर 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, एक ही बात है. मैं लिख सकती हूँ एरिया BQC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया APC. ठीक है, तो हमारा यही प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल BQC है वो हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल APC के इक्वल है.